हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, कोई भी कोर्स, मतलब कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं, BA, MS, BSc या फिर BDS, इवन MBBS अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको फिर भी नीट 2021 में अपीयर होना है, नीट क्रैक करना है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी स्टोरी ऑलरेडी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ कि पहले मेरा एडमिशन JLNMC भागलपुर में हुआ था, जहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर MBBS किया और साथ ही साथ मैंने नीट की तैयारी की और एम्स की तैयारी की और मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद मेरा 2017 में एम्स में एडमिशन हुआ था, एम्स दिल्ली में। और उसी तरह से मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है अनीता, जिसका जो PGIMS रोहतक में पढ़ती थी, वो भी BDS कर रही थी और उसकी भी सेम स्ट्रैटेजी थी। और उसने फिर फर्स्ट ईयर BDS के साथ MBBS में नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन हुआ, उसने नीट क्रैक किया और 2018 में एडमिशन लिया PGIMS रोहतक में ही MBBS में। और एक और एग्जांपल है JLNMC भागलपुर में ही एक सेयाज मेरी जूनियर ही है, जिसने फिर से इस साल 2020 में नीट क्रैक किया और वो फिर जो है अभी MBBS में दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेगी। तो गाइज़, पहले मैं बता देती हूँ कि ये अगर आप MBBS कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, MBBS या BDS, तो उसके साथ अगर आप नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ना करें, प्लीज़ एडमिशन ही ना लें। क्योंकि पहले बॉन्ड सिस्टम नहीं था, अब बॉन्ड आ चुका है। अब आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का बॉन्ड हो सकता है, आपको साइन करवाया जाएगा। और आप अगर सीट छोड़ेंगे, अगर आपका नीट हो जाता है और अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको वो वैल्यू मनी देनी पड़ेगी। अब उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि लेकिन शायद BA MS और BSc वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसको साथ साथ करते करते आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप जब एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो पहले ही पता कर लें कि उस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरी फुल स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने कैसे तैयारी की थी पूरी। अभी अगर आप ज़ीरो से अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और अभी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं नीट 2021 के लिए, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था क्योंकि मैं एक डॉक्टर को फॉलो करती थी। ही वॉज फ्रॉम एम्स भोपाल एंड मैं उनका पोस्ट देखती थी। उनके पोस्ट में मैंने जब रिज़ल्ट आ गया था नीट वगैरह का 2016 में, तो फिर उसमें ऐसे पोस्ट आया था कि कैसे सारी स्ट्रैटेजीज़ में बता रखी थी कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो वही सब मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो पूरे लास्ट तक सुने। तो गाइज़, बेसिकली ये बात है कि अगर आपको अभी कहीं पर एडमिशन मिला है, से एस BA MS या BSc या जो भी कोर्स आप कर रहे हैं और उसके साथ आपको नीट की तैयारी करनी है, तो पहले तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको एडमिशन मिला है, इसका मतलब आप इतना केपेबल थे कि आप एक स्टेप आगे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एक प्रेशर दिमाग से निकल गया है कि फैमिली वाले आपको अब प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। अगर प्रेशराइज़ करते हैं कि कोई कोर्स ले लो, आपकी लाइफ आगे बढ़नी चाहिए, तो ये वाला प्रेशर खत्म हो जा रहा है। प्लस आपका भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपके दिमाग में है कि आप रुके हुए नहीं हैं। ड्रॉप ईयर में ये होता है, दिमाग में एक प्रेशर होता है कि मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक सेटिस्फैक्शन आपके दिमाग में है, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ आपको ये समझनी है कि आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं और आपके दिमाग में नीट है, आपको MBBS करना है, आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, तो आपको ये सोचना है कि आप जिस कॉलेज में अभी करेंटली हैं वहाँ पे आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है वो आप एक दिन या एक हफ्ते पहले भी एग्ज़ाम के पढ़ के आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपको कॉलेज में जो भी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, उसको अभी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं कुछ। अगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाएं, अगर आप क्लासेस सिर्फ अटेंड करेंगे तो आपका ऐसा होगा कि आप जो है कॉलेज के साथ अपडेट रहेंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ कॉलेज जाइए। आप हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका 5 दिन कॉलेज है तो आप 3 दिन जाइए, 2 दिन छुट्टी कर लीजिए और घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। और जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, कॉलेज में ही देख लीजिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है और कॉलेज में ही उसको समझ लीजिए, ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, ताकि आपको घर पे आके उस चीज़ को देखना ना पड़े। जो भी असाइनमेंट मिल रहा है आप लास्ट में सबमिट कीजिए, अगर उतना नेसेसरी नहीं है तो उसको मत सबमिट कीजिए। और जब मान लीजिए अभी आपका जनवरी में मुझे लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जब मैं भागलपुर में थी तो मेरा एग्ज़ाम जो है फेब में स्टार्ट हुआ था और 13 मार्च तक ये एग्ज़ाम चला था। तो मैं भी यही करती थी कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं कॉलेज में ही पढ़ लिया करती थी जब मैं कॉलेज जाती थी। और बेसिकली मैंने ये किया था कि मैं क्लासेस बहुत कम छोड़ती थी ताकि
ताकि मेरा अटेंडेंस एटलीस्ट मेंटेन रहे, ठीक है। तो मैंने लास्ट तक क्लासेस मैक्सिमम लगाया था, ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सके मैंने लगाया था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत छुट्टी मार लेती थी, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आप इतना क्लास जाएं ताकि आपका 75% अटेंडेंस जो है बना रहे, ठीक है। आप अगर क्लास जा रहे हैं, क्लास में कॉलेज में हमेशा नहीं होता कि पढ़ाई होती ही होती है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक न्यूक्लियर ग्रुप में रहे, जो लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं आपके, उनके साथ रहें, तो आपको एक सेम इन्वायरमेंट मिलेगा। और अगर आप जैसे आप अगर BDS कर रहे हैं और फिर भी आपको नीट करना है, और अगर आपके कॉलेज में आपके ग्रुप में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं नीट के, तो प्लीज़ अकेले रहें। क्लास में आप जाएं, अकेले बैठें और अपनी NCERT खोलकर, फ़ोन पर NCERT खोल लें और पढ़ें। अच्छा यही होगा कि अगर आप अपने पीयर्स को नहीं बताएं कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लोग आपको दूसरे नज़र से देखेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि आपको कॉलेज में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको नीट के प्रिपरेशन में ध्यान देना है, ठीक है। अभी तुरंत आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज़, मैंने LN की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। मैं यही बोलूँगी कि कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। फ्री वाले टेस्ट सीरीज़ बहुत है, लेकिन आई प्रेफर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है। उसको ज्वाइन करें, उससे आपको प्रॉपर नीट की फीलिंग आती है, ठीक है। और उस टेस्ट को, पहले 1 महीने टेस्ट को आप बिना पढ़े दें, ठीक है। बिना पढ़े दे, पहले ये पता करें कि आपको क्या नहीं आता है, ठीक है। अभी नवंबर चल रहा है, पूरा नवंबर जो टेस्ट होगा उसको आप ऐसे दें कि आपको प्रिपेयर नहीं करना, आपको उसमें देखना है आपको क्या क्या नहीं आता। अभी 1 महीना पहले आप अपने आप को पहचानने में लगाएं, ठीक है। अपने आप को पहचानने में लगाएं कि आपको क्या क्या नहीं आता है, उसको लिस्ट आउट कर लें। और उसके बाद आपको दिसंबर से तैयारी करनी है, ठीक है। प्रॉपर तैयारी आपको दिसंबर से करनी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि आपको क्या नहीं आता है, तो फिर से वही गलती करेंगे जो आपने ड्रॉप ईयर में किया था, ठीक है। उसके बाद आप जब टेस्ट सीरीज़ जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद दिसंबर से आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए पढ़ना है। तो आपको टेस्ट, जैसे टेस्ट आएगा आपको उसके लिए पढ़ते जाना है। और कॉलेज के लिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कॉलेज में आपको बेसिकली सिर्फ जो एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उससे 1 महीने पहले आपको पढ़ाई शुरू करनी है उसके लिए, और इतना ही पढ़ना है जिससे आप पास हो जाए, ठीक है, जिससे आप पास हो जाए। मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं भागलपुर में थी, तो मैं कुछ अपने सीनियर से मिली थी, जो कि बताए थे कि उन लोगों ने भी तैयारी की थी कॉलेज में रहकर, लेकिन उनका नहीं हो पाया था, जिनके कारण उनको वर्स्ट से वर्स्ट ये हुआ था कि उनको फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिला, बस उनको सप्लीमेंट्री देना पड़ा था, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि आपको सप्लीमेंट्री देना पड़े अगर आपका नीट नहीं क्लियर होगा, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई रहेगी। फिर जब आप कॉलेज का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि थोड़ा लेट हो जाएगा एग्ज़ाम में कॉलेज के, जैसे जनवरी से फेब चला जाए या मार्च भी इवन चला जाए, तो एग्ज़ाम आपका मई में होने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप घर आके तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर आपके लिए उतना सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है तैयारी के लिए, तो एक अकेला रूम ले ले, ठीक है। एक कहीं पे हॉस्टल में एक अकेले रूम में पढ़े, ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अगर आपका स्टडी ग्रुप बन गया, आपके कॉलेज में और भी लोग तैयारी करें, तो उनके साथ ही तैयारी करें। हर कॉलेज में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 3 महीने का मेडिकल लीव मिल सकता है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम के जस्ट 3 महीने पहले आप कंप्लीटली छुट्टी ले सकते हैं, कंप्लीटली छुट्टी लेकर, मेडिकल लीव लेकर घर पे रह सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू में कोई लीव नहीं दिया था, मैं ब्लाइंडली एग्ज़ाम के तुरंत बाद घर आ गई थी बिना किसी एप्लीकेशन को दिए, और मैं तैयारी करने लगी थी, ठीक है। और उसके बाद मैं सोची थी कि अगर मेरा नीट में नहीं हुआ, अगर मेरा एम्स में नहीं हुआ, तो मैं जाके मेडिकल लीव दूंगी। तो उसी तरह से आप भी कर सकते हैं, या फिर पहले ही मेडिकल लीव दे सकते हैं। लेकिन पहले मेडिकल लीव देने से ये प्रॉब्लम होती है कि वो अप्रूव नहीं होगा, फिर आपको उसके लिए दौड़ना है। उससे अच्छा यही है कि आप शांति से 3 महीने के लिए घर पर बैठ जाएं और उसके बाद तैयारी करें। तो तैयारी आपको बेसिकली क्या करना है कि मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट मंथ में आप पहले अपने आप को पहचानेंगे कि आपको क्या नहीं आता है, ठीक है। आपने हो सकता है ड्रॉप ईयर में काफ़ी सारे बुक्स किए होंगे, ठीक है। तो आपको वो सारे बुक्स नहीं करने सारे, आपको सिर्फ एक बुक करना है। मेरे केस में मैंने और मेरी दोस्त अनीता ने सिर्फ मॉड्यूल किया था, ठीक है। हमारे पास आकाश का मॉड्यूल था, मेरी फ्रेंड के पास LN का मॉड्यूल था,
हमने सिर्फ आकाश का मॉड्यूल किया था, सिर्फ एक एक बुक की थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं उस 3 मंथ में मैंने 3 बार मॉड्यूल को ख़त्म कर लिया था। तो मॉड्यूल को करने का क्या तरीका है, आप तो पहले ही आप ड्रॉप ईयर में और अपने 11th-12th में हो सकता है जो लोग कोचिंग किए होंगे उन्होंने वो मॉड्यूल ऑलरेडी कर रखा होगा। मॉड्यूल कैसे करना है, तो बेसिकली आपको बस पेंसिल उठाना है, क्वेश्चन है उसको बस देखना है कि ये कैसे बना था, टिक लगाना है, उस तरह से आपको चलते जाना है प्रॉपरली। फिर से पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गिव द आंसर, वैसे वाला सिस्टम नहीं करना। बस आपको देखना है कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस है कि आप अगर फिर से वो सब चीज़ ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। तो और दूसरी बात, जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे एलन या आकाश, ठीक है, आई विल टेल यू कि आप एलन का ज्वाइन करें, क्योंकि एलन मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें काफ़ी नीट के बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आकाश में थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और कोशिश ये करें कि आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उसमें आप अपने सेंटर पे टॉप करें, ठीक है। मैं टॉप करती थी अपने सेंटर पे, ठीक है, मेरी रैंक कभी 3 से नीचे नहीं रहती थी और स्टेट रैंक भी मेरी अंडर 10 रहती थी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप यही कोशिश करें कि आप अपने सेंटर पर टॉप करें, ठीक है। और आप नहीं भी टॉप कर रहे हैं तो फिर भी हर टेस्ट में अपना नंबर इम्प्रूव करें। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, आपको कॉलेज की पढ़ाई के बारे में अभी आपको 6 महीने नहीं ध्यान देना है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, आपको किसी पेपर में बैक लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको उस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है तो फिर आपको सोचना क्यों है। मुझे ऐसा कभी कभी होता था कॉलेज में, जब मेरा एग्ज़ाम जैसे थोड़ा लेट हो रहा है, डेट नहीं आ रही थी, तो मुझे मन कर रहा था कि मैं भाग जाऊँ और घर पे जाके पढ़ाई करूँ। लेकिन फिर भी मैं रही वहाँ पर और फर्स्ट सेमेस्टर मैंने दिया। मेरी दोस्त ने भी फर्स्ट सेमेस्टर अपने कॉलेज में दिया, उसके बाद ही वो अपने हॉस्टल में ही रह के तैयारी की थी और मैं अपने घर आ गई थी, ठीक है। घर में फिर तो गाइज़ बेसिकली ये है कि जो गोल्डन पीरियड है ये आपका लास्ट का 3 मंथ ही होगा, ठीक है। आपको उस 3-4 महीने में, अगर आपका एग्ज़ाम पहले ख़त्म हो जाता है तो पहले आप घर आ जाओ, तो वो जो टाइम होगा उसमें आपको कस के मेहनत करना है, ठीक है। कस के मेहनत करना है, पूरा चीज़ सब कुछ को रिव्यू करना है, ठीक है, सब कुछ को रिव्यू करना है। और अभी का जो टाइम है, अभी जो नवंबर से लेकर आप जो फेब तक जो पढ़ेंगे वो आपको बस अपनी गलतियों को सिर्फ अपनी गलतियों पे काम करना है। जो भी चीज़ें आपने नवंबर में डिस्कवर किया कि आपको नहीं आता है, उस पर सिर्फ काम करना है आपको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपने पहले अपना पूरा ब्रशअप कर लिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती थी और उसको रीस्टोर कर लिया कि अब आपको सारी चीज़ें आती है। तो उस 3 महीने में सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, एंड आई कैन गारंटी यू कि उस 3 महीने में आप 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो कैसे होता है 3 बार रिवाइज़, कि हर दिन मतलब कम से कम 3 मॉड्यूल ख़त्म करना है, बायो के 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, ठीक है, 2-3 चैप्टर आपको ख़त्म करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं, और जेईई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के। और जेईई मेंस पहले हो जाता है तो 2021 की भी जो क्वेश्चन पेपर रहेगी उसको भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आपको जेईई मेंस का तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली यही आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि आपको कॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एग्ज़ाम आएगा तो 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले या 1 रात पहले पढ़ के दे देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 40% लाओगे, बैक लगेगा, लेकिन यही कोशिश करना यार 50% एटलीस्ट ले आना, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने पहले आप अपने घर पे आके उसको डायरेक्ट आप तैयारी कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं निकला, मेडिकल लीव दो और जाके फिर कॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो 6 महीने हैं आपको प्रेशर आएगा, काफ़ी प्रेशर आएगा, आपको दिमाग में बहुत लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे भी बहुत लगता था, लेकिन करते रहना। मेरी बात पे भरोसा रखिए, ठीक है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया, एक मैं, एक मेरी दोस्त और एक मेरी जूनियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, MBBS करते के साथ प्लीज़ नीट की तैयारी ना करें, क्योंकि बॉन्ड होता है। ऊपर से मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि मैंने एक सीट बर्बाद कर दी थी, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी कोर्स ख़राब नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं होता है, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं और उसमें अपना फ्यूचर कितना अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी कोर्स को डिफेम नहीं कर रही, किसी भी कोर्स को कम और या ऊंचा नहीं बता रही, किसी भी कॉलेज को कम मतलब ख़राब नहीं बता रही।
तो प्लीज़ मेरी बातों को अदरवाइज़ ना ले। मैं बस उन एस्पिरेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ जो अभी भी एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो अभी भी किसी कोर्स को किसी भी रीज़न से ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन फिर भी एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात पे भरोसा करें और इस तरह से तैयारी करें, आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको 1 महीने जो आपको अपने आप को एनालाइज़ करना है, ठीक है, जो आपको एनालाइज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो आपका ड्रॉप ईयर का शेड्यूल था, जो आप ड्रॉप ईयर में जो गलती करते थे, जिस तरह से प्रिपेयर किए थे कि बस कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। अगर आप उस तरह से तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। आपको बेसिकली 1 महीना पहले आपको अपने आप को जज करना है, लिस्ट बनानी है, और उसके बाद फिर से वो अभी आपको 3 महीने पढ़ना है उस चीज़ को जो आपकी गलतियाँ है उस पर काम करना है, और उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने होंगे उसमें आपको कंप्लीट ब्रशअप करना है, कंप्लीट तेज़ी से रिवीजन करना है। तो गाइस, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछें, एंड थैंक यू सो मच। बाय।